नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारी। दोस्तों, आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया और जब देखा तो वह रिजेक्ट मिला। तो चलिए आपको बताते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट धड़ाधड़ रिजेक्ट क्यों हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको देते हैं पूरी जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखना, आज वीडियो में आपको मजा भी आएगा और सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो इनकम सर्टिफिकेट की साइट है वो 2-3 दिन के लिए बंद की गई थी और फिर से चालू की गई, तो उसमें एक बड़ा धमाल कर दिया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर 25 तारीख को इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई किया गया। अब इनकम सर्टिफिकेट हुआ रिजेक्ट और रीजन यहां पर आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट नॉट कंप्लीट। यानी हो सकता है कि इसके अंदर डॉक्यूमेंट पूरी तरह से कंप्लीट न दिया गया हो, जिसके कारण यहां पर ये इनकम्प्लीट शो हो गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं, भाई यहां क्या हुआ, आईडी एंड फाइल इज नॉट कंप्लीट। यानी आईडी भी कंप्लीट नहीं है और फाइल भी कंप्लीट नहीं है। हो सकता है इस आदमी की जो आईडी है उसमें कोई कमी हो, या फिर यहां पर आप देख सकते हैं नॉट कंप्लीट फाइल। यहां पर हो सकता है फाइल में इसने कोई डॉक्यूमेंट अपलोड न किया हो। तो यहां पर धड़ाधड़ ही बहुत सारे रीजन आ रहे हैं। यहां पर अदर देन एजुकेशन पर्पज की ये जो इनकम सर्टिफिकेट बनाई गई है, यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर काइंडली अपडेट योर फैमिली जो पीपीपी आईडी है यानी ट्रिपल पी है, देन अप्लाई अगेन। यानी पहले आप जो अपनी फैमिली आईडी है उसे अपडेट करो और फिर से इसके लिए अप्लाई करो। तो भाई क्या कमी है इसके अंदर, क्या अपडेट करना है, ये तो हमें पता ही नहीं। इसके बाद जब आप नीचे देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो ये 25 तारीख को अप्लाई की गई है इनकम सर्टिफिकेट और ये एजुकेशन पर्पज की है। यहां पर जब आप रीजन देखेंगे तो रीजन में मिलेगा नॉट इनकम वेरीफाइड। कई लोगों के मन में सवाल उठता है, अरे भाई हमारी तो इनकम वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुई है अब तक, जल्दी से सीएससी वाले को फोन करें कि कौन इनकम वेरिफिकेशन कर रहा है, हमारी इनकम जल्द से जल्द वेरीफाई करवाओ। तो दोस्तों चलिए आगे बताते हैं आपकी समस्या क्या बन रही है। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं, इनकम नॉट वेरीफाइड फ्रॉम पीपीपी। हमारी इनकम अभी तक वेरीफाई ही नहीं हुई है, जो हमारा परिवार पहचान पत्र है। अरे भाई वेरीफाई कैसे करवाएं, जल्दी से पता करें वेरीफाई कौन कर रहा है, नहीं तो हमारी इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनेगी। तो दोस्तों आगे जब चलते हैं तो यहाँ पर एक और इनकम सर्टिफिकेट है, ये भी अदर देन एजुकेशन पर्पज की है, यानी ये एजुकेशन के लिए नहीं बनाई गई है। अप्लाई डेट 25 तारीख और यहाँ पर जो फाइल रीजन इनकम्प्लीट का बताया गया वो भी 25 तारीख ही है। यहाँ पर क्या है, इनकम नॉट वेरीफाइड फ्रॉम पीपीपी, वही रीजन, एंड वेरीफाइड बाय अशोक कुमार इज नॉट वैलिड। यानी जो अशोक कुमार ने जो यहाँ पर वेरिफिकेशन की है, वेरीफाइड की है, वो नॉट वैलिड है। अशोक कुमार का आपको पता नहीं, हो सकता है आपको पता चल गया हो कि अशोक कुमार का यहाँ पर जब नाम आया है ये कौन है। तो नीचे जब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये 25 तारीख को अप्लाई की गई है और यहाँ पर जब आप स्टेटस देख पा रहे होंगे, फाइल इनकम्प्लीट रीजन इनकम मिसमैच फ्रॉम पटवारी रिपोर्ट। अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर दिक्कत क्या हो रही है। दोस्तों साइट में एक आई अपडेट जिसके कारण यह हो रहा है धमाल। अब आपको ये भी नीचे ही मिलेगा। यहां पर आपको समझ तो गए ही होंगे कि जो आपकी इनकम है वो मैच नहीं कर रही है जो इनकम आपके पटवारी ने लिखी है। लेकिन यहां पर आप खुद लिख भी नहीं सकते जो पटवारी ने लिखी है। तो चलिए क्यों नहीं लिख सकते। तो दोस्तों कई भाइयों के सवाल आ रहे थे कि इनकम सर्टिफिकेट बिल्कुल भी नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि इस भाई साहब ने जो इनकम अप्लाई की है वो एजुकेशन पर्पज की है, 25 तारीख को अप्लाई की है और ये 25 को बन चुकी है और इनकम सर्टिफिकेट इसका इशूड हो चुका है। यानी सभी रिजेक्ट नहीं हो रही, आधी या आधी से ज्यादा रिजेक्ट हो रही हैं। तो चलिए आगे बताते हैं। यहां पर दोस्तों आप जब देखेंगे तो यहां पर 96,000 इनकम है, लेकिन यहां पर आप इस कलर को जब देखेंगे तो यह कलर वाइट नहीं है। यानी जो ये इनकम है ये लॉक्ड है, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अब आपको जो सारा चक्कर है वो मैं समझाता हूं। दोस्तों जब आपका पटवारी आपकी इनकम वेरिफिकेशन करता है, इनकम वेरिफिकेशन का मतलब है आपकी रिपोर्ट कर जो आप बनवाने जाते हैं इनकम की,
उसमें जब पटवारी आपकी इनकम सत्यापित करता है, इनकम लिखता है, वो इनकम पटवारी खुद से लिखता है। जो भी आपके, जैसे आपके पास जमीन है या फिर आप क्या काम करते हैं, क्या रोजगार है, आपकी फैमिली के इनकम कितनी है, उस हिसाब से लिखता है। लेकिन यहां पर जो इनकम आई हुई है, ये एक पर्टिकुलर जो मेंबर है, यानी एक मेंबर की यहां पर इनकम है, और वो भी इनकम खुद उस मेंबर ने या जिसने भी ये फैमिली आईडी सीएससी ऑपरेटर से या खुद से या किसी जो पीपीपी ऑपरेटर हैं उनसे बनवाई है, उस पर खुद ने ही इनकम बताई है कि मेरी 10,000 है, मेरी 96 है, मेरी 50 है, मेरी 23 है। यहां पर अगर आपने इनकम बता रखी है 96,000, पटवारी ने लिख दी 1 लाख या 1,60,000 या 50,000 या 80,000, तो आपका इनकम सर्टिफिकेट 100% नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर इनकम तो आप एडिट कर ही नहीं सकते। और फिर इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, यहां पर आपको देखेंगे तो यहां पर इस जो मेंबर की इनकम है, क्योंकि स्टूडेंट है, हो सकता है कि आपने किसी और मेंबर की भी जो यहां पर करवा रखी हो और वो स्टूडेंट न हो, यहां पर 0 है या फिर यहां पर 10 है या 50 है। मैंने आपको कई बार समझाया था, जो भी आपकी इनकम है वहीं आप उस मेंबर की लिखें, गलत इनकम न लिखें। हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट है इसलिए तो इसकी 0 ही होनी थी, हाउस वाइफ है तो भी 0 होनी है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है रोजगार करता है तो आपने उसकी इनकम तो लिख दी 10,000, उसकी इनकम है 1 लाख या 50,000 या 60,000 या 80,000 या 96,000, उस प्रकार इनकम है। पटवारी ने लिख दी 96,000, मेंबर की इनकम है 0, तो इनकम सर्टिफिकेट वाई कैसे बनेगा, क्योंकि ये एडिट ही नहीं हो रही है। समस्या कहाँ है, अब मैं आपको बताता हूं समस्या कहाँ है। न तो पटवारी ने लिखी वो इनकम गलत है, क्योंकि उसने जो पटवारी साहब ने लिखी है वो तो इनकम आपकी सत्यापित ही की है कि आपसे ही पूछा है कि आप क्या काम करते हैं, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, आपकी माताजी क्या काम करती हैं, जो आपके पास कितनी जमीन है, आपके घर में कोई काम है, क्या रोजगार है, उस हिसाब से पटवारी जो आपकी इनकम सत्यापित करता है, इनकम लिखता है और उसी फाइल की रिपोर्ट बनाकर आपको देता है अपलोड करने के लिए। जब आप सीएससी सेंटर पर गए या खुद से अप्लाई की, तो जब आपने देखा इनकम जो वाला है, यानी एनुअल इनकम जो आपकी देखते हैं 1 साल की, वहां पर तो पहले से ही 0 है, वो एडिट ही नहीं हो सकती। तो आप ठीक कैसे करेंगे भाई, यहां पर क्या समस्या है दोस्तों। जब ये साइट पीपीपी से लिंक की गई थी, लगभग यहां पर जब शुरुआत में 2021 में, जब भी ये जो अप्रैल या मई या जो मार्च में कब की गई थी मुझे पक्का यहां पर ध्यान नहीं है, उस समय भी यही प्रॉब्लम थी कि पहले से ही यहां पर इनकम आपको शो हो जाती थी और वो इनकम आप खुद से एडिट नहीं कर सकते थे। यानी जो आपकी फैमिली आईडी में आपने इनकम लिख दी वही आप सबमिट कर सकते हैं, चाहे पटवारी ने कोई भी इनकम लिखी हो वो आप नहीं लिख सकते। लेकिन दोस्तों जब आपकी इनकम वहां पर आगे आप सबमिट कर देते हैं तो वो चेक करते हैं, ऐसे ही इनकम वेरिफिकेशन या आपकी इनकम सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होती है। चेक करके जब वो मैच करते हैं, यहां पर इनकम 0, वहां पर इनकम 96,000, यानी पटवारी ने लिख दी 96, आपने सबमिट किया उसमें 0, तो भाई वो इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, वो तो रिजेक्ट ही होना है। तो दिक्कत बन रही है यहां पर इनकम एडिट नहीं हो रही है, और जब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आप इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनवा सकते। तो दोस्तों किसकी इनकम सर्टिफिकेट अब बन रही है, उन्हीं की इनकम सर्टिफिकेट बन रही है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेंबर की जो इनकम है वो 96,000 है, पटवारी ने यहाँ पर 96,000 लिखी थी, तो इसने जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाया उसी हिसाब से अपनी जो इनकम इसने यहाँ पर लिख दी। लेकिन अब जब पटवारी फिर से वेरिफिकेशन कर रहा है तो फिर भी 96,000 लिख दी, तो यहाँ पर उसने 96,000 पहले से लिख रखी थी और 96,000 ही पटवारी ने लिख दी। जब रिपोर्ट सबमिट की तो वहाँ पर चेक करने के बाद अधिकारी या जो ऑपरेटर बैठते हैं तहसील के अंदर, उन्होंने यहाँ पर पास कर दी और इनकम सर्टिफिकेट जनरेट, लेकिन 0 है, पटवारी ने 96 लिख दी, वहाँ पर देखा कि ये तो मैच ही नहीं हो रही, यहाँ पर 0, यहाँ पर इनकम 96,000, तो वहाँ पर क्या हुआ, क्रॉस यानी कैंसिल, फिर से या इनकम्प्लीट। तो दोस्तों रीजन हो रहा है यह कि आपकी इनकम तो कुछ और है, पटवारी ने जो लिखी है वो कुछ और है, और आपकी फैमिली आईडी में आपने कुछ और दिखा रखी है। पटवारी ने आपकी पूरी फैमिली की इनकम लिखी है, यहां पर किसी एक पर्टिकुलर मेंबर की इनकम है। यही यहां पर समस्या हो रही है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर हम जब देखते हैं तो हम परिवार में किस मेंबर की इनकम लिखते हैं, जो मुखिया है, और मुखिया अगर पिताजी हैं
तो चाहे मुखिया माताजी हमने बना रखी हो, लेकिन हमें पिताजी की ही इनकम यहाँ पर फैमिली आईडी में भी लिखते हैं, लेकिन वहां पर क्या कर रखा है, वहां पर इनकम कम लिख रखी है। और जब पटवारी जी वेरिफिकेशन करते हैं वो भी लगभग पिताजी की ही इनकम ही वेरीफाई करते हैं, वो आपके पूरी परिवार की ही इनकम हो जाती है, क्योंकि कमाने वाले केवल आपके पिताजी हैं। आपकी माताजी हाउसवाइफ हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपकी पिताजी की ही इनकम होगी और किसी की हो ही नहीं गी। और आपकी जमीन देखी जाती है, आपके पिताजी क्या काम करते हैं वही देखा जाता है। तो दोस्तों यहां पर आप रीजन खुद भी देख सकते हैं कि इनकम मिसमैच फ्रॉम पटवारी रिपोर्ट, यानी जो आपने इनकम भरी है वो इनकम आप खुद एडिट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इसलिए आ रही है दोस्तों। बाद में जब अप्रैल या मई में जब पीपी यानी जो फैमिली आईडी से लिंक किया गया था, उसके बाद जो ये साइट है इसमें एडिट का ऑप्शन दे दिया था, यानी ये व्हाइट पेज हो गया था। 96,000 पहले लिखा हुआ आ रहा था, 0 आ रहा था, उसे एडिट करके आप खुद से लिख सकते हैं जो पटवारी ने लिखी है। लेकिन अब आप जब ये 2-3 दिन के लिए साइट बंद की गई, वापिस वही प्रॉब्लम इसमें आ चुकी है, इसलिए आप इसे एडिट नहीं कर सकते। यही जो कारण है कि आपकी इनकम रिजेक्ट हो रही हैं, और लगभग कोई भी कारण नहीं है, चाहे आपके पास कोई भी समस्या यहाँ पर दिखाई जा रही हो। दोस्तों यहाँ पर जो इन्होंने रिमार्क्स दिया है इनमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये जो भाई हैं इन्होंने जो रिमार्क्स दिया है, यानी जो अधिकारी ये हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छा जो आपको रिमार्क्स दिया है। इसके अंदर जो रीजन है वो दिया है कि भाई आपने जो इनकम लिखी है वो जो पटवारी ने रिपोर्ट बनाई है उससे मैच नहीं कर रही। यानी अब आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपकी जो फैमिली आईडी की इनकम थी जो ऑटोमेटिक उठी थी और पटवारी ने लिखी थी वो मैच ही नहीं खा रही। मेरी इनकम सर्टिफिकेट तो रिजेक्ट होनी ही थी ना। तो यहाँ पर जिन्होंने ये रीजन करके इनकम्प्लीट फाइल किया है इसकी की कोई कमी है, नहीं पटवारी की यहाँ पर कमी है और ना ही सीएससी वाले या आपकी कमी है। कमी केवल यही है कि जो इस साइट में एडिट का ऑप्शन नहीं है। जो भी आपने फैमिली आईडी में इनकम लिखी है वही उठ रही है। आपकी अगर कमी मानी जाती है तो इतनी ही हो सकती है कि आपने जो इनकम अपनी फैमिली आईडी में लिखवा रखी है या उस मेंबर की जो इनकम लिखवा रखी है वो गलत है। दोस्तों यही इसके अंदर कमी है और कमी नहीं है। और मुझे भी पता है कि बहुत भाइयों की कमेंट आ रही हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कीम है जिनमें आपको इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है और कईयों की तो लास्ट डेट जल्द से जल्द आने वाली है, इसलिए आपको चिंता हो रही है। लेकिन दोस्तों फिलहाल इस चीज़ का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों आप अपनी फैमिली आईडी को अपडेट कर लीजिए, हो सकता है आपकी इनकम जल्द से जल्द अपडेट हो जाए और फिर आप इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपके केस में ऐसा है कि आपकी जो इनकम है वो ज़्यादा है, तो आपने 2 बार फैमिली आईडी पर अपडेट नहीं की है, तो आप उसे ज़्यादा करके या कम करके ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करेक्शन मॉड्यूल से अपडेट करना चाहेंगे तो आपकी इनकम ज़्यादा हो सकती है दोस्तों, कम आप नहीं कर पाएंगे। जिनकी इनकम फैमिली आईडी में बहुत ज़्यादा लिखी जा चुकी है उनके लिए कोई भी फिलहाल समाधान नहीं है। इस चीज़ का समाधान तभी होगा जब इस साइट को अपडेट किया जाएगा, यानी जो सरल पर आपकी इनकम सर्टिफिकेट बनाने की जो साइट है, यहां पर जब इसके अंदर एडिट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर देखिए अभी ये वाइट नहीं है, वाइट होते ही यहाँ पर इसे आप एडिट करके यहाँ से 0 से हटा के जो भी इनकम पटवारी ने लिखी है उसी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 96,000 है उसे एडिट करके आप 50 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 1,60,000 भी कर सकते हैं, 2 लाख भी कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको यही सबमिट करना होगा। अगर ये सबमिट करते हैं तो आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट है वो जनरेट ही नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से ऑटोमेटिक ही वो इनकम सर्टिफिकेट बनेगा। जब वहां से वेरिफिकेशन होगी तो यहां पर गलत इनकम आपके पास नहीं की जाएगी, वो रिजेक्ट ही होनी अनिवार्य है। दोस्तों मेरे पास बहुत ज़्यादा भाइयों की कमेंट आई कि भाई हमारे साथ यह समस्या बन रही है, हम क्या करें। तो भाई मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। आप बहुत भाइयों ने कमेंट की थी कि हमारी इनकम सर्टिफिकेट पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाओ, इनकम सर्टिफिकेट रिजेक्ट क्यों हो रही है। तो दोस्तों यही थी वीडियो, आपके लिए मैंने एक वीडियो ला दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद ना आए तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको जो वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, और लाइक भी आप करना रहने दे सकते हैं। दोस्तों प्लीज़ आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो पसंद क्यों नहीं आई, ताकि कमी मुझे पता चल सके और उसमें मैं सुधार कर सकूं और आपके लिए और भी अच्छी, और भी बेहतरीन, और भी सही जानकारी, सटीक जानकारी के साथ मैं वीडियो लेकर आ सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।